गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए अब हम एक्सरसाइज 4.3 का सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें वही इक्वेशन जो क्वेश्चन 1 में थी उन्हें फिर से हल करना है, लेकिन इस बार हमें पूर्ण वर्ग विधि से नहीं बल्कि द्विघाती सूत्र से इन्हें हल करना है। द्विघाती सूत्र क्या होता है? इसमें इक्वेशन में आपको कुछ भी नहीं सोचना, सिर्फ वैल्यूज़ आपने पुट करनी है फॉर्मूले के अंदर और एक्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी, यानी समीकरण के मूल आ जाएंगे। तो वो फॉर्मूला क्या है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो कई बच्चे जिनको गुणनखंड नहीं बनाने आ रहे या जिनको पूर्ण वर्ग विधि से नहीं करना आता, वो द्विघाती सूत्र से उसे सीख लेते हैं। इसमें हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इस फॉर्मूले को याद रखना है और इसमें a b c की वैल्यूज़ पुट करके उसे हल करना है, तो सीधा आंसर आ जाएगा। तो ये तरीका बच्चों को सबसे आसान लगता है। कोई भी इक्वेशन है उसे हम द्विघाती सूत्र द्वारा हल कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते उसके कुछ हल हों। अब पहले हमने सीखा था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जब नेगेटिव आता है यानी माइनस में आता है तब समीकरण के वास्तविक मूल नहीं होते। तो इस फॉर्मूले में वो भी चीज़ क्लियर है कि यदि वर्गमूल के अंदर माइनस वाली वैल्यू आ जाएगी तो वर्गमूल के अंदर माइनस डिफाइंड नहीं होता, उसका कोई वास्तविक मूल नहीं होता, तो इसलिए इसका आंसर नहीं निकल पाता। तो ये तभी काम करेगा फॉर्मूला जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू या तो 0 के बराबर हो या 0 से ज़्यादा हो। नेगेटिव वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला काम नहीं करता। तो अब हम पहले इसे तुलना कर लेते हैं। ax की 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से पहले की तरह ही। तो a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू 3। अब द्विघाती सूत्र में ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। a, b और c की जगह उनकी वैल्यूज़ पुट कर दी। वैल्यूज़ पुट करने के बाद अब इसे हमने सिंप्लीफाई करना है। वैल्यू को बिल्कुल आराम से पुट करना है। जैसे -b, तो b की वैल्यू -7 है, तो माइनस का माइनस ये रहा और b की वैल्यू -7। कई बार ये माइनस बच्चे यहाँ पे छोड़ जाते हैं तो उस वजह से गलत हो जाता है। वैल्यू बिल्कुल आराम से ध्यान से पुट करनी है कि ये माइनस लिख लिया मैंने, अब b की वैल्यू पुट कर दी -7, b की वैल्यू -7 और a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, 2a, a की वैल्यू 2। ये सारी वैल्यूज़ पुट कर ली। अब माइनस और माइनस ये कैंसिल हो गए, ये 7 बन गया, प्लस माइनस और 7 का वर्ग -7 का वर्ग 49 और 4 दूनी 8 दिए 24। 49 में से 24 गए, ये आ गया 25। बाकी सब वैसे का वैसे ही लिखा हुआ है। तो 25 का वर्गमूल होता है 5। तो अब दो स्थितियां हमारे पास हैं, या तो x की वैल्यू एक बार हम प्लस ले लें या माइनस ले लें। तो दोनों ही स्थितियों में हम साइड बाय साइड करेंगे। पहले हमने प्लस की वैल्यू ली, तो x बराबर 7 प्लस 5 बटा 4, तो ये हो गया 12 बटा 4 यानी कि 3। और जब दूसरी तरफ 7 माइनस 5, x की वैल्यू 7 माइनस 5 बटा 4 ली, तो ये हो गया 7 में से 5 गए 2, तो 2 बटा 4 यानी 1 बटा 2। तो ये क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट था। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, उसमें भी इसी तरीके से है। ये इक्वेशन हमें दी गई है, ax की 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना की इसकी। तो a बराबर 2, b बराबर 1 और c बराबर -4। इसमें ये जो निशान हैं ये हमें बिल्कुल ध्यान से लिखने हैं, कोई भी निशान छूटना नहीं चाहिए। जब आप कोफिशिएंट देखते हैं तो निशान प्लस का हो या माइनस का हो, वो आपको साथ में ही लेना होता है। अब यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, x का मतलब 1 है ये, तो b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -4। बस ये a, b और c की वैल्यू ही आपको ठीक से लेनी आनी चाहिए इसमें। अगर ये वैल्यू आपको ठीक से लेनी आ गई तो आप फॉर्मूले में सिंपली बस पुट ही करना है। अब आगे तो अब b की वैल्यू 1 पुट कर दी, यहाँ पे भी a की वैल्यू 2 पुट कर दी और c की वैल्यू -4। जो भी वैल्यूज़ थी वो हमने पुट कर दी। अब इसे सिंप्लीफाई करना है। ये हो गया -1 और ये 1 का वर्ग 1 और ये 4 चौके 16 दूनी 32, माइनस कैंसिल होने के प्लस के 32। तो अगले स्टेप में 32 और 1 33, तो 33 बटा 4। अब ये जो x की वैल्यू है एक बार प्लस ले लेंगे एक बार माइनस ले लेंगे। तो जब हम प्लस लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1 प्लस वर्गमूल 33 बटा 4 और -1 माइनस वर्गमूल 33 बटा 4। एक बार प्लस ले लिया एक बार माइनस ले लिया। तो ये कितनी आसानी से आ गया। पूर्ण वर्ग विधि में भी हमने ये क्वेश्चन किया था, उसमें आपने देखा था काफ़ी लंबा चौड़ा करने के बाद ये आया था।
तो जब भी पेपर में आपको विधि के बारे में कहा जाए कि इस विधि से करो, तब तो हमें उसी विधि से करना है, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है, आप किसी भी विधि से कर सकते हैं। अगर आपको सीधा कहा जाए कि इस समीकरण को हल करो, तो मेरे ख्याल से आप ये द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना ही ज़्यादा उचित आप समझेंगे। तो बच्चे सबसे ज़्यादा इसी मेथड को प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ ए बी सी की वैल्यूज़ पुट करके उसको सिंप्लीफाई करना, और ये सबसे छोटा भी रहता है। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट हम करते हैं। थर्ड पार्ट में स्टेटमेंट ये हमें दी हुई है, तो उसी तरीके से ए एक्स की 2 + बी एक्स + सी = 0 से कंपेयर किया, तो ए की वैल्यू आ गई 4, बी की वैल्यू आ गई 4 वर्गमूल 3 और सी की वैल्यू आ गई 3। तो द्विघाती सूत्र हमने लिख दिया। एक बच्चे अपनी सूत्र लिखने की ज़रूर हैबिट बना लें। अगर हम सूत्र लिखते हैं, कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ भी यदि हो जाती है, तो हमें कम से कम सूत्र के मार्क्स ज़रूर मिलते हैं। अगर हमने सूत्र लिखा ही नहीं है और कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई, तो वहाँ पे हमें कोई भी अंक नहीं मिलता। तो इसलिए ये अपनी आदत बना लें कि हर क्वेश्चन में जब भी आप क्वेश्चन करें तो फॉर्मूला ज़रूर लिखें। अब इसमें जो ए बी सी की वैल्यूज़ हैं, यहाँ से देख के हमने पुट कर दी। बी की वैल्यू क्या है? 4 वर्गमूल 3। ये बी की वैल्यू 4 वर्गमूल 3। ए और सी की वैल्यू, ए की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 3, ये हमने पुट कर दी। अब इसे सिंप्लीफाई करना है। 4 वर्गमूल 3 का वर्ग, ये मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में भी करके दिखाया था। 4 वर्गमूल 3 का वर्ग एक बार फिर से देख लेते हैं। 4 वर्गमूल 3 का वर्ग का मतलब है 4 वर्गमूल 3 की 4 वर्गमूल 3 से गुना। तो 4 चौके 16 और वर्गमूल 3 का वर्ग, तो ये कट गया, तो 16 तिये 48। इस प्रकार की ये जो वैल्यू है इसको 48 लिख दिया, और ये 4 चौके 16 तिये 48। ये सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद ये 48 में से 48 गए 0, तो ये आ गया -4 वर्गमूल 3/8। प्लस माइनस 0 है तो उसकी कोई बात नहीं, उसे हम छोड़ सकते हैं। अब ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये आ गया माइनस वर्गमूल 3/2। तो x की 2 वैल्यूज़ आई हैं, जब 0 जोड़ेंगे और जब 0 घटाएंगे, दोनों ही बार ये सेम वैल्यू आएगी, इसलिए इसी वैल्यू को हमने 2 बार लिख दिया। क्योंकि द्विघात समीकरण है तो x की 2 वैल्यूज़ तो आएंगी ही आएंगी। तो जब ये जोड़ा 0 में तब भी यही, जब इसमें से 0 घटाया तब भी यही। तो ये 2 आंसर्स आ गए, दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है। अब इसका लास्ट फोर्थ पार्ट, आपको याद होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन का जब फोर्थ पार्ट हमने किया था वही स्टेटमेंट है ये, और उसका कोई वास्तविक मूल नहीं था। तो हमने वैसे तो हर क्वेश्चन में चेक करना होता है, जैसे इसका ये क्वेश्चन हमने किया है फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट, लेकिन अभी हमने उससे पहले फर्स्ट पार्ट जब फर्स्ट क्वेश्चन किया था तो देखा था कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड में सभी का मूल आता है। अदरवाइज़ जब आपको ये क्वेश्चन पेपर में दिया जाएगा तो हमें नहीं मालूम कि इसका कोई वास्तविक मूल आएगा या नहीं आएगा। तो एज़ पर रूल आपको हर क्वेश्चन में पहले b² - 4ac कैलकुलेट करके देखना चाहिए, उसके बाद ही द्विघाती सूत्र का उपयोग करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में उसी तरीके से ax की 2 + bx + c = 0 से तुलना की, तो a = 2, b = 1 और c = 4 आ गया। अब b² - 4ac की वैल्यू बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट की तरह ही सिंप्लीफाई किया, -31 आ गई। तो -31 यानी इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। जब वैल्यू नेगेटिव आती है b² - 4ac की, तो उसका कोई वास्तविक मूल नहीं होता। तो वास्तविक मूल है ही नहीं, तो फिर हम क्या ज्ञात करेंगे? तो फॉर्मूला लगाने के कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ऐसी ये हमें कैसे पता लगा कि हमें इस तरह चेक करना है? तो ये हमें दूसरे के पहले भाग, दूसरे भाग और तीसरे भाग में भी एज़ पर रूल चेक करना चाहिए था, और उसके बाद ही हमें द्विघाती सूत्र का उपयोग करना चाहिए था। लेकिन हमने उनको चेक नहीं किया था, क्योंकि उन्हीं स्टेटमेंट्स को हमने पहले क्वेश्चन में किया था कि हमें पता था कि भाई इनके वास्तविक मूल आएंगे। वो सब जो चेकिंग थी वो हम उसके फर्स्ट क्वेश्चन में कर चुके थे, इसलिए हमने इसे दोबारा नहीं किया। पर पेपर में अगर आपके पास आता है तो आप पहले b² - 4ac इसमें तीनों भागों में, पहले दूसरे के तीनों भागों में करके देखेंगे, उसके बाद ही उसे आगे हल करेंगे।